कमर्शियल सिनेमा को हटाता, कमर्शियल सिनेमा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। किक टाइप से लगी कि मुझे अब फिल्म इंडस्ट्री में आना है या मुझे एक्टर बनना एज सच कोई स्टार्टिंग पॉइंट उसका एक अलग ही अनुभव भी रहा है। यू कैन इवन सी इट फ्रॉम देयर, लाइक यहाँ से दिखता है। हेलो डार्लिंग्स, पीआरजी पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। और क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 1 है और ये एक नई शुरुआत है, तो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है। हो सकता है कि हमारा आज का जो पहला पॉडकास्ट है वो बाकी पॉडकास्ट की तरह आपको उतना ज़्यादा परफेक्ट ना लगे। थोड़ी सी साउंड की भी यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि कुछ थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। लेकिन क्योंकि ये हमारी एक नई शुरुआत है और आज हमारा एपिसोड नंबर 1 ही है, तो चीज़ें तो इम्प्रूव होंगी। और अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट के बारे में, जिनका नाम है अभिषेक कपूर, जो कि एक मेडिकल ग्रेजुएट हैं, मेडिकल फील्ड में एक प्रोफेसर रह चुके हैं और साथ-साथ ही वो अपने एक्टिंग के पैशन को लेकर के अपने एक्टर बनने की ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं। और उनसे हमने बहुत सारी बातें की हैं देहरादून के बारे में, मेडिकल फील्ड वर्सेस एक्टिंग के बारे में कि उनको दोनों के बीच में क्या दिक्कत होती है, क्या नहीं होती है, और अगर आप एक मेडिकल फील्ड में हैं तो आप एक एक्टर कैसे बन सकते हैं, या आप एक एक्टर बनने की जर्नी पर हैं तो आपके लिए क्या बातें ज़्यादा मायने रखती हैं या क्या बातों पर आपको फोकस करना चाहिए। तो अब हम सीधा बात करते हैं हमारे गेस्ट से। हमारे साथ है स्वयं अपना अपना की कास्ट से अभिषेक कपूर जी। अभिषेक कपूर जी, कैसे हैं आप? अभी अच्छा हूँ, कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप हमारी ऑडियंस को बताइए, वो इज अभिषेक कपूर। वेल, अभिषेक कपूर मैं हूँ। और देखिए, मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। एज लाइक मैंने कैसे, हाउ आई बीन इनटू दिस बेसिक फील्ड। सो आई स्टार्टेड माय करियर विद द सेम पर्सन एक्चुअली, जिनके साथ हमने स्वागत, and it's been almost 10 years. 10 years back, we did a movie together because of my passion. I was always passionate, though I'm a medical graduate. And actually, as a professor भी रह चुका हूँ in medical college in Dehradun, affiliated to Garhwal University, and I was working as the head of the department, medical department. So, but मेरे को हमेशा से I was very much passionate about filmmaking and acting and creative field basically. So this was always in me. At some point of time, I have to get into acting. So I met my friend Vaibhav through someone, Mr. Pushkin Puri, and he's also a very young actor. He made me introduce to him. And since then, I started my first movie, like, with Vaibhav. That was Closed, and that was 10 years before, like 2015. एंड उसके बाद वी वर लाइक, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। उसमें हम लोग सोचते जा रहे थे वील डू स्वैग अपना अपना, वील डू स्वैग अपना अपना। हमने पहले देयर वाज अ डिफरेंट नेम फॉर इट, बट समहाउ आई डोंट नो व्हाई द मूवी टुक अ लॉट ऑफ टाइम to get into the reality, the dream that was there. But somehow कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते थे जिसकी वजह से ये मूवी finally, luckily, 2025 was the year they always supposed to shoot here. And it was actually a fulfilling movie because the movie here, that again is a very good movie and a very comedy movie full of laughter, full of joy. And एक एज एन एक्टर शायद मैंने पहले बहुत अलग अलग टाइप की मूवीज करी, लेकिन इस मूवी में मेरे कॉमेडी करने का मौका मिला। और कॉमेडी इज समथिंग विच इज, आई कंसिडर इट अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि किसी को हंसाना इज समथिंग विच इज नॉट दैट इजी। आप किसी को हंसाना बहुत टफ काम है। तो एज एन एक्टर वो मैं कर पाया, एंड आई एम श्योर पीपल विल लाइक इट। सो दैट इज फुलफिलिंग फॉर मी एज एन एक्टर। और आप ये बताना चाहेंगे कि आपका सबसे पहला ऐसा क्या मोमेंट रहा था जिससे आपको ऐसा किक टाइप से लगी कि मुझे अब फिल्म इंडस्ट्री में आना है या मुझे एक्टर बनना है? देखिए, since I was very small, like I was a kid, I was always, this was always my dream that I have to do it. Why? It was something which is there. There are few instincts जो हमारे होते हैं, maybe by birth or maybe given by God, कुछ आपके ऐसे dreams होते हैं जो आप reality में turn करना चाहते हो। I was always willing that I have to get into that thing. So
आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स और मेरा जो बेसिकली जो मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग पॉइंट था दैट वाज विद वैभव ओनली एंड since then I think I was lucky that I would consider कि मैंने जो भी different type से जो characters करने का मुझे मौका मिला एंड बहुत अलग अलग हर मूवी में एक अलग ही कैरेक्टर मैंने किया है और उसका एक अलग ही अनुभव भी रहा है मेरे करने का। तो ऐसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट मैं नहीं बोल पाऊंगा कि ये बेसिकली ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट था जहाँ से मेरे को एक निच मिला के मेरे को करना है। इट वाज ऑलवेज इन माय ड्रीम्स कि मेरे को एक्टर बनना ही है और आप जो सोचते हो वो अकम्प्लिश आप करते ही रहते हो लाइक आई थिंक उसी में आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है राइट। सो ये तो करना ही था। इसके अलावा आई एम इनटू मेडिकल लाइन अकम्प्लिशिंग both of the fields like I am into medical field as well I am into this acting creative field as well। इसके अलावा मैं काफी सारे इवेंट्स जज भी करता हूँ अगर मैं आई जज बिकॉज आई वाज क्राउन्ड मिस्टर अर्थ इन 2017 and since then I've been judging all major international pageants across the world so name a few are Mr. Grand International, Miss Grand International, Mr. World, Miss this Mr. and Miss Tourism and Ambassador Universe so they've been like they are all across the world and go on and judge them and same in India। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि स्वैग अपना अपना के बारे में कुछ बताइए और दूसरा ये कि इस मूवी में आप कास्ट कैसे हुए। देखो पहली बात तो कास्ट का क्या बोले कि वैभव इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड हम लोग हमेशा से वी वर डिस्कसिंग प्रोजेक्ट्स राइट। हम वी वर जस्ट सिटिंग वन डे और हम लोग बैठे हुए थे विद अ फ्रेंड एंड अचानक से वैभव गॉट अ क्लू फ्रॉम समवेयर कि ओ दिस इज ये इस पे एक स्टोरी बन सकती है like some we like 3 or 4 of us were talking और उसी में से हमारी बातों में एक क्लू है we just need a clue वो उसी में पूरी स्क्रिप्ट लिख देता है and that was the time when me and Vero decided yes this is going to be the project and the way he narrated the story we were actually on in like mid of the road and we were just standing there we were just discussing few things like four or five friends we were there उसने एकदम से स्टोरी स्टार्ट कर दी थोड़ा सा क्वेश्चन उसने बोला फिर उसके बाद इसे ओके एक और चीज मेरे दिमाग में था फिर उसने उसके बारे में थोड़ा सा दूसरा जो आइडिया था मूवी से रिलेटेड वो डिस्कस किया एंड देन मे बी आई थिंक डे और टू आफ्टर 2 or 3 days उसने ही कॉल्ड मी अभिषेक कम टू माय प्लेस एंड आई वांट टू डिस्कस वन स्क्रिप्ट विद यू मैंने ये कौन सी स्क्रिप्ट कहता जो परसों हम डिस्कस कर रहे थे वही स्क्रिप्ट एंड उसने पूरी स्टोरी लिख दी ठीक है। सो आई डोंट नो लाइक हाउ लाइक इट इज वेरी मच इजी फॉर हिम समहाउ आई डोंट नो कि वो ही कैन राइट ही इज अ ब्रिलियंट राइटर इन अ वे वो कैसे आइडियाज कलेक्ट करता है कॉमन सिचुएशन से तो वहीं पे हो गया था कि हमें ये मूवी करनी है एंड उसके बाद हमने 2016 में सबसे पहले कोशिश करी है हमने लाइक the heroines were also there with us and in the lead and they were we were planning to shoot with them and हमने स्टार्ट भी किया शूट 1 day शूट हुआ उसके बाद somehow I don't know what happened somehow कुछ क्लैश हो गया and the movie somehow नहीं हो पाई फिर उसके बाद we tried again in 2019 after 3 years then the same thing happened and then in 2023 Vaibhav said this time we have to do it January and somehow something some tragedy happened in Vaibhav's family and then again many of us so finally 2025 like this the movie was in the dreams in the last 9 years so 10th year में जाके so ये तो मतलब ये नहीं है कि how I got the chance to work this was actually our movie। और थोड़ा अगर हम मूवी से हटके कुछ बात करते हैं जैसे मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है अभी तो अभी आपने बताया कि आप मेडिकल फील्ड भी आप एक आपकी मतलब आपकी लाइफ में है और आप एक्टर भी हैं तो क्या इन दो चीजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कुछ क्लैश होता है या आपको दोनों की वजह से बेनिफिट मिलता है किसी एक में। तो भी क्लैश कुछ नहीं होता है ये क्लैश केवल ये हो सकता है कि फॉर फ्यू डेज मेरे को कोई एक चीज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है बट एट द सेम टाइम आई एम डूइंग लाइक बहुत कुछ साइमल्टेनियसली और आजकल क्या है नाउ द टाइम इज ऑफ सोशल मीडिया राइट as if you are even if you are an actor and you have a medical field along with it
I think that is a plus point really कि आप side by side you can start your own podcast related to the field because you love to be on camera, right? So maybe something related to health, yeah. Maybe something related to health is actually in my mind that I'll be starting soon. So I mean, I think जितने ज्यादा टैलेंट्स होते हैं वो अपने आप में एक दूसरे को क्लैश तो करते ही नहीं होते, वो मे बी आपको एक बेहतर इंसान ही बनाते हैं और आप हर समय को वो बोलते हैं ना फुलफिल कर पाते हो, उस समय का प्रॉपर सदुपयोग कर पाते हैं, क्योंकि आप खाली नहीं होते, अपना बोर होते हो, आप कोई बड़े सारे पैशन है, तो जितने सारे पैशन है वो सब आप फुलफिल करोगे, ये लोग। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज जो आपको देहरादून या उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपको लगता हो कि यहाँ से बढ़िया और कहीं नहीं हो सकता, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है या कुछ और, आप मतलब बताना चाहना सब कुछ। वो देहरादून का वेदर द बेस्ट देहरादून, ऑफ कोर्स देहरादून का जो वादी है, जो देहरादून की सराउंडिंग है, सिटी में तो लाइक आई नो लाइक इट्स समहाउ आर बैड लक कि आप इतना ज़्यादा क्राउडेड हो गया है कि जैसा देहरादून ओरिजिनल ब्यूटी थी दैट वाज देयर 20 इयर्स पहले इन द सिटी वो नहीं रह पाई है, बिकॉज मे बी समहाउ आई रियली अपील टू एवरीवन कि वो हम कोशिश करें वो भी बाय मोर प्लांटिंग मोर ट्रीज, ब्रिंगिंग द नेचर बाय इन द सिटी, लेकिन उसके अलावा सराउंडिंग है वो अपने आप में बेहतरीन है कि आप बस आपको जाना है थोड़ा सा मसूरी की साइड एंड मसूरी रोड पे जाके ही आप फ्रेश हो जाते हो, फुलफिल हो जाते हो। तो the weather, of course, and the roads, especially Rajpur Road, is an attraction basically. I'm going towards Mussoorie from Mussoorie Road. जो बीच का रास्ता ही है ना, जो मसूरी का, that is in itself fulfilling. Right? And I just love that point. Oh, my point से आगे, you can even see it from there. Like यहाँ से दिखता है that particular point. It's visible from my home. वहाँ से मेरा घर दिखता है. That is very fulfilling. आपको अपना घर दिख रहा है और क्या होने से तो बेस्ट पॉइंट एक्चुअली है। और इसके अलावा कुछ आपने खास लोगों के साथ काम किया हो, या खास से मतलब मेरा है कि कुछ लोगों के साथ आपने काम किया जिसके साथ आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा फिल्म इंडस्ट्री में, जो आप शेयर करना चाहें? सो मैंने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स के साथ वर्क किया है 10 years में। बेसिकली हमने जो भी मूवीज करी ना वो थीम से रिलेटेड, कमर्शियल सिनेमा को हटाते हैं, कमर्शियल सिनेमा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। I always neither I'm interested in the dramas जो आपके हमारे जो डेली सोप्स और ड्रामास आते हैं। I somehow feel कि कोई भी जो भी मैं मूवी करूँ वो एक हटके वो पहली वस्तु, और इसलिए मैं सिलेक्टिव चीज़ें करता हूँ, ठीक है, ऐसी चीज़ें करता हूँ बेसिकली जो फेस्टिवल्स के लिए, क्योंकि वहाँ की जो बेसिकली जो थीम्स हैं स्पेशली जो फेस्टिवल्स के लिए जाती हैं वो कुछ हटके जाता है और आपको एज एन एक्टर में करने का मौका। तो बहुत सारे क्रिएटिव लोगों के साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा सब लोगों के साथ काम करने के बाद, एंड somehow I felt कि हर किसी को कुछ सीखने को मिलता है आप किसी के साथ काम करके, राइट। कोई जो स्टार्टिंग कर रहा है ना अपनी जर्नी, उसके साथ भी आप कुछ सीखते यू कैन अचीव, इट्स ऑलवेज a learning experience working with everyone. One thing I would like to say कि मेरी लास्ट मूवी आपने शायद देखी भी होगी, एक गलती, that was there and I worked with my director Trisha Malik and वो अभी recently she passed away, so that was very much like shocking or traumatizing situation because it was she was so young and she was so willing to do things, और वो थोड़ा सा एक लगाते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, because we were planning so many things ahead in the future as well. So बाकी सबके साथ जर्नी बहुत अच्छी रही एंड सबके साथ काम करके मजा ही आता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं ले पाऊंगा, जितने भी डायरेक्टर्स के साथ किया सबके साथ जर्नी और एक्सपीरियंस अच्छे रहे, कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सच पे वी वर ऑलवेज हैप्पी एंड सॉर्टेड थिंग वेरी वेल। और मैं भी अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, मैं अभिषेक कपूर सर या मैं भैया कह सकता हूँ, अभिषेक कपूर भैया जी हैं, मैंने उनकी मूवीज देखी हैं दो, जो कि यहीं पर लगी थी देहरादून में। एक है एक गलती और दूसरी है डू नॉट डिस्टर्ब, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वहाँ पर मैं तुषार साथ गया था, तुषार राजौरिया जो कि मेरा कजिन है। अगर आप मेरे को पवन राज गांधी मेरे चैनल से जानते हो तो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो वो दोनों ही मूवीज मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी थी।
उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, स्पेशली डू नॉट डिस्टर्ब में? आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, आपको याद है डू नॉट डिस्टर्ब के बारे में कुछ? अ, थोड़ा सा मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, एक पूरा एक रोड का सिनेरियो रहता है राइट जहाँ राइट पर राइट, मतलब या आ रहे होते हैं वो। हाँ। सो वो मूवी अपने आप में बहुत हट के है। सी जी। इट्स 30 मिनट्स मूवी, द लेंथ ऑफ द मूवी इज 30 मिनट्स, एंड पूरी मूवी एक पर्टिकुलर सेट है उसी पे शूट हो। तो आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में थोड़ा सा हमें टेक्निकल इशू था, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इसे एब्रप्ट तरीके से यहीं पर ही बंद करना पड़ रहा है। लेकिन जल्द ही हम अभिषेक कपूर जी से दोबारा से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे उनकी आगे की जर्नी के बारे में। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, उनकी मूवी आने वाली है स्वैग अपना अपना, जो कि सितंबर के महीने में, अभी तक डेट्स का उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन सितंबर में वो मूवी लगने वाली है। देहरादून में आप देख सकते हैं। और आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। थैंक यू।